आज हम पढ़ेंगे गुणा और भाग। अध्याय 3 गुणा भाग। तो इसके अंतर्गत हम पहले गुणा लेते हैं। 3 अंकों की संख्याओं का 3 अंकों की संख्या से गुणा। तो हमारे पास ये मानक विधि है और जब हमारे प्रश्न में भूलिए तो हम दोनों का अध्ययन करेंगे। 275 गुणा 312, ये भी 3 अंकों की है, ये भी 3 अंकों की है। इस तरह से हम लिखते हैं 275, ये ऊपर लिखा, क्या नीचे 312। अब यह ध्यान देने वाली बात है, जब हम गुणा करते हैं तो एक संख्या से गुणा करते हैं। पहले हमने 1 अंकों वाली को किया, फिर 2 अंकों वाली को किया, अब 3 अंकों वाली को करेंगे। तो पहली इकाई से गुणा होंगे ये सारे अंक, फिर दाएं से गुणा होंगे और फिर सैकड़े से। यह थोड़ा ये मानक विधि है, तो हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, जिस तरह से 312 का जो विस्तारित रूप था कि 312 क्या है, इसमें 2 इकाई के स्थान पे, एक जो है दाएं के स्थान पे, तो 10 हो गया इसका स्थानीय मान, और 3 चौक इस सैकड़े के स्थान पे इसका स्थानीय मान 300 हो गया। तो अब गुणा करने के लिए इस विधि के द्वारा हम पहले 2 से गुणा करेंगे, ये वाली लाइन है, फिर हम 10 से गुणा करेंगे इस राशि को, 275 को 10 से गुणा करेंगे तो ये दूसरी लाइन है, और फिर हम इसी 275 को इससे यानी 300 से गुणा करेंगे, ये वाली लाइन प्राप्त होगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले इकाई चार्ट लेते हैं। 2 को 5 से गुणा किया हमने। पहले हम एक अंक लेते हैं। 2 पंजे 10, 10 का 0 और हासिल की 1। अब अगला अंक 2 को 7 से करेंगे गुणा, 2 7 14, 14 और 1 15, 15 का 5 और हासिल की 1, खत्म हो गया। अब 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 और ये 1 हासिल, मिलके 5 हो गया। तो यहाँ इस 2 से 275 को गुणा करने पे 550 प्राप्त होंगे। अब अगला स्थान जो है वो ये है, इस अंक से गुणा करेंगे हम। ये 10वां स्थान यानी दाएं का स्थान है, इसलिए हम 10 से गुणा करेंगे। 275 को 10 से गुणा करने में 1 0 का 1 0 आ गया, और 1 से गुणा किया तो ऐसा कैसे प्राप्त हो गया, यानी 1 से गुणा किया तो 5 के 5, 1 को 7 से गुणा किया तो 7, 1 को 2 से गुणा किया तो 2। यानी किसी भी संख्या को यदि 10 से गुणा किया जाए तो उसके आगे 0 लगा दो, 0 को छोड़ के। अगर सैकड़े से गुणा कर रहे हो तो 2 0 लगा दो उस संख्या के आगे, तो ये 100 से गुणा हुआ माना जाएगा। तो ये इस तरह से प्राप्त हुआ। अब तीसरे स्थान यानी सैकड़े के स्थान पे हम आ रहे हैं, यहाँ है 3, तो ये 300 से गुणा होगा। तो ये 2 0 ऐसे कैसे ही, और 3 से जब हमने गुणा किया, 3 पंजो 15 का 5 हासिल का 1, 3 7 21 और 1 हासिल का है तो 22, 22 का 2 और ये 2 हासिल का, ये खत्म हो गया। फिर 3 को 2 से गुणा किया, 3 दूनी 6, 6 और हासिल का 2 मिल गया, 8 हो गया। तो ये इस तरह से जो है हमने इस वाले स्थान से गुणा किया तो हमारे पास ये अंक प्राप्त हुए। अब इनको हमने इकाई के स्थान वाले को इकाई में जोड़ दिया, दाएं के वाले को, इस तरह से हमने योग किया। 0 का 0, 5 और 5 10, 10 का 0 हासिल की 1,
6 6 और 7 13 13 और 5 18 18 का 8 यहाँ आ गया और एक आंसर यहाँ चला गया। ये 1 और ये 2 3 3 और 2 5 और ये 8। इस तरह से हमारे पास जो अंक प्राप्त हुए उनका गुणा 85800 85,800। अब ये क्योंकि हमारे लिए चलन में नहीं है, वैसे मानक रूप है, लेकिन हम इसका उपयोग व्यवहारिक रूप से इस तरह से नहीं करके ये वाला व्यवहार में लाते हैं, तो इसलिए इसको इस तरह से समझेंगे हम। आइए हम लेते हैं दूसरा सवाल। है वही 3 अंक, लेकिन अब तक हमने जो गुणा किया वो किस रूप में गुणा किया है, यानी वो जो तरीका है वो मानक रूप है। ये हमारे प्रचलन में है, इसलिए हम आएगा मान दोनों का समान ही। देखते हैं इसको। यहाँ पे आपके पास 963 को 347 से गुणा किया, 963 गुणा 347। तो हमने इस तरह से इकाई दाई सैकड़ा इस तरह से बांट के और इस रूप में नहीं लेके हम एक एक अंक, जो हमने पूर्व की कक्षाओं में किया था कि भाई एक अंक से गुणा करने पे कितना आता है 2 अंक से, तो इस तरह से हम एक एक अंक से गुणा कर रहे हैं। और एक अंक के बाद में जैसे ये अंक इस अंक से गुणा कर दिया तो ये मान प्राप्त हुआ। जब दूसरे अंक पे जाएंगे तो यहाँ क्रॉस लगा देंगे, यानी जो ही हम दाएं वाले से गुणा करना शुरू करेंगे तो जो इकाई का अंक है अगले में उसकी जगह क्रॉस लगा देंगे। ऐसे ही सैकड़े वाले पे जाएंगे 2 क्रॉस लगा देंगे और फिर आगे गुणा करते रहेंगे, तो हमें थोड़ा ज़्यादा इजी रहेगा और व्यवहारिक रूप में ये चलन में है, इसलिए हम इसको भी समझते हैं। 7 को 3 से गुणा किया 21 प्राप्त हुए। 21 का एक हमने यहाँ लिख दिया तो हमारे पास 2 यहाँ रह गया जाएगी रुपया हासिल के रूप में। अब 7 को 3 से गुणा किया, एक एक अंक ले रहे हैं हम। पहले हमने इससे गुणा किया 7 छिक्के 42 42 और ये 2 44। तो 44 का 4 यहाँ ले दिया और यहाँ संख्या रह गई। अब इस अंक को इस तीसरे अंक से गुणा करेंगे। 7 63 और ये 4 और बचा हुआ है तो ये 67 हो गया। तो ये इस एक अंक से पूरा गुणा हो गया और ये खत्म हो गया, ये वाले का। अब अपने एक दाएं का अंक लेने से पहले हम यहाँ पे एक क्रॉस लगा देंगे। जैसा कि वहां दाएं का लिया तो 1 0 बढ़ गया, 1 0 लगा के फिर आगे की संख्या तो यहाँ पे हम क्रॉस लगा देंगे। अब हम लेते हैं 4 से गुणा करेंगे। 4 को हमने पहले गुणा किया 3 से, 4 किया 12, 12 का 2 तो यहाँ चला गया, हासिल की 1 रह गई। 4 को हमने गुणा किया 6 से, 24 है, 24 और 1 ही 25 का 5 यहाँ रह गया और ये 2 हासिल, 5 हमने यहाँ रख दिया और 2 हासिल करेंगे। 4 को हमने अब गुणा किया 9 से, 9 चौक 36, 36 और 2 38 ये हमने लिख दिया। तो ये इस अंक से पूरा गुणा हो गया 963। इसके बाद हम लेते हैं 30, यानी ये वाला यानी 3 सैकड़े पे जो है वहाँ हमने इसको 300 माना था, यहाँ पर बैलेंसिंग कर रहे हैं, लेकिन इसको लिखने से पहले हम 2 क्रॉस लगाएंगे ये वाले और फिर इनकी गुणा लिखना शुरू करेंगे। 3 को गुणा किया 3 से तो ये प्राप्त हुआ 9, 3 को 3 से गुणा किया तो 9, 3 को 6 से गुणा किया 18, 18 का 8 और हासिल की 1। अब हमने 3 को गुणा किया 9 से, 3 नाम 27, 27 और 1 28, ये 28 आ गया। अब इनको हम जोड़ लेते हैं
एक का एक ही, 2 और 4 और 2 6, 7 और 5 12, 12 और 2 21, 21 का 1 हासिल की 2, ये 2 और 6 मिलके 8, 8 8 16, 8 के 24, 24 का 4 हासिल की 2 बची, 2 यहाँ हमने रख दी, 2 और ये 3, 5, 5 और 8 13, 13 का 3 हासिल की 1 और ये 2 मिलके 3। तो इस तरह से हमें इनका गुणनफल प्राप्त हुआ 334161। 3,34,161। इस तरह से हम जो है वो गुणा करते हैं। तो ये हमारे लिए चलन में है, इसलिए हम इसी का को लेके आगे करेंगे। इस तरह से हम हल कर सकते हैं 3 अंकों की संख्याओं का।